हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 11 कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के लिए। इसमें कॉनिक सेक्शन में तीन चीज़ें हैं, एक तो सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। हाइपरबोला नहीं है, इलिप्स है। सर्कल, इलिप्स और पैराबोला, तीन चीज़ें पढ़नी है हमें इसके अंदर। तो ये कॉनिक सेक्शन के अंदर आती है। इनको नाम कॉनिक सेक्शन इसलिए दिया गया है क्योंकि जो कौन होता है, कौन से बनती है मिलकर। जो हमने कौन पढ़ा है 10th क्लास में, इस तरह से कौन को अगर हम डिफरेंट तरीके से काटें तो क्या बन जाते हैं, ये हमारे सर्कल बनता है, एलिप्स बन जाता है, ठीक है, और पैराबोला बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ। तो ये इसको अलग अलग तरीके से जब हम काटते हैं तो ये इस तरह से फिगर हमें प्राप्त हो जाती है। वी गेट द फिगर्स ऑफ दिस टाइप, ठीक है। तो कॉनिक सेक्शन नाम दिया गया है इसको। कॉनिक सेक्शन नाम क्यों? द नेम कॉनिक सेक्शन इज गिवन बिकॉज these are the figures are the part of a cone, so these are called conic sections, part of conic section, ठीक है। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विथ सर्कल। सर्कल हमने पहले भी पढ़ा है। व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज let O is the fixed point and there are so many points equidistant from the fixed point, ठीक है। तो सर्कल क्या है? सर्कल इज द path of all the points which are equidistant from the fixed point. The fixed point is called center of the circle and distance from the fixed point of the points are called radius, ठीक है। दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसमें हमने डिफाइन किया है सर्कल को। यहाँ पर देखो, सर्कल इज ए सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट O in the plane. The fixed point O is called center and the distance of the point P from the fixed point is called radius of the circle, ठीक, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। अब हमें सर्कल की इक्वेशंस चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस। तो पहला मेरा है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन। सेंटर कहाँ पर है? ओरिजिन पर है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन O, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट P ले लिया। P इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन सर्कल दैट इज एक्स वाई, ठीक है। तो P से परपेंडिकुलर डाला ऑन एक्स एक्सिस, तो ओ ए डिस्टेंस इज एक्स, ए पी डिस्टेंस इज वाई। तो ओ ए पी इज ए राइट एंगल, ओ ए पी इज ए राइट एंगल। तो राइट एंगल में क्या लगता है? पाइथागोरस। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ओ पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is at origin and radius is r, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन। सेंटर कहां पर था? ओरिजिन पे था, ठीक है। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0। तो इसका सेंटर अगर कोई पूछे तो क्या है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल? सेंटर ऑफ द सर्कल इज 0 0। कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल इज 0 0 एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज r, distance of the point P from the center O, this is r, and this is radius. So this is the equation, x square plus y square is equal to r square is the equation of the circle whose center is at origin and radius is r, ठीक है बच्चों। अब हमें एक ऐसा इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन सेंटर इज एट एनी पॉइंट h के। इस बार सेंटर ओरिजिन पे नहीं है बल्कि कहाँ है? किसी पॉइंट h के पर है, ये यहाँ पे दिखाया गया है इसमें, ठीक है। और रेडियस कितना है? रेडियस r ही है, ठीक। तो सेंटर कहाँ पर है? पॉइंट h के पर है। तो उसका इक्वेशन हमें कैसे मिलता है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज एट एच के, ठीक है।
whose center is at any point h k and radius is r. So this is the form of the circle whose center is not at origin but other than any point h k. ये h के पॉइंट पर है, ठीक है। तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर माइनस आ रहा है बीच में दोनों में, ठीक है। तो ये है हमारा सर्कल, ठीक। अब हमें पढ़ना है जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये होती है बच्चों, जब हम इस फॉर्मल इसको होल स्क्वायर को जब खोल देंगे हम सारे को, तो ये खोल के थोड़ा ऐसे बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल। बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, वाई स्क्वायर के साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। जब कोई कोफिशिएंट नहीं होता तभी ये सर्कल का इक्वेशन माना जाता है। अब देखो इस सर्कल का सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ। माइनस जी माइनस एफ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। जी क्या है, व्हाट इज जी? जी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर 2g। 2g को डिवाइड करो 2 से, तो 2 से 2 कटा, जी विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन, ठीक है। दिस इज जी। जी व्हाट इज जी? जी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 विद नेगेटिव साइन। व्हाट इज एफ? एफ इज कोफिशिएंट ऑफ वाई विद नेगेटिव साइन डिवाइड बाई 2, ठीक है। जैसे y के साथ यहाँ पे क्या है 2f, 2f को 2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 कटा तो f आया, लेकिन हमें माइनस का साइन लगा देना है इसके साथ में, ठीक है। तो दिस इज द सेंटर, माइनस जी माइनस एफ, एंड रेडियस इज अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सी इज ए कॉन्स्टेंट हेयर, ठीक है। जी और एफ तो आपको यहाँ से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे? एक्स के कोफिशिएंट से जी मिलेगा, वाई के कोफिशिएंट से वाई मिलेगा, और सी इज द एनी कॉन्स्टेंट, एंड दिस इज द फॉर्मूला, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। इस जनरल फॉर्मूले के लिए हमारे पास सेंटर ये रहा और रेडियस यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर -3 2 एंड रेडियस 4, ठीक है। हमें सेंटर पता है और रेडियस पता है, तो मुझे इसका इक्वेशन चाहिए, ठीक। ये कौन सी फॉर्म है? ये वाली फॉर्म दिख रही है हमें। यहाँ पर सेंटर में h की जगह क्या है -3, k की जगह 2, दिस इज h, दिस इज k और दिस इज r। तो ये तीनों चीजें इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो x माइनस एच प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच की जगह क्या भरोगे? h की जगह भर दोगे -3, ये भर दिया, प्लस वाई माइनस के की जगह क्या भर दोगे 2, ये भर दिया, होल स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल टू आर की जगह 4 का स्क्वायर। तो कुल मिला के माइनस माइनस प्लस, तो एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग किसी सर्कल का इक्वेशन, you can get the equation of the circle when center and radius is given, when center and radius is given, ठीक है। तो this is the formula for that, but what you have to do, you have to put only value and you will get equation of the circle, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो हमारी 11.1 है उसमें पहले 5 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ऑफ एक्सरसाइज 11.1 को बिल्कुल ऐसे ही करोगे आप अपने आप करोगे इन क्वेश्चंस को, पांचों क्वेश्चंस को ऐसे, ठीक है। अब एग्जांपल 3 ले रहा हूं मैं, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे हमें सेंटर और रेडियस दिया हुआ था
सर्कल का इक्वेशन बनाना था, यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक, तो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज द सेंटर? माइनस जी माइनस एफ। वेयर विल यू गेट माइनस जी? माइनस जी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करेंगे विद नेगेटिव साइन। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर? 8। 8 का हाफ करा 4। 4 को विद नेगेटिव साइन कर देंगे -4। ऐसे ही जी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वाई। वाई का कोफिशिएंट कितना है? 10। 10 का हाफ करेंगे विद नेगेटिव साइन, 10 टू -5 आ गया। तो व्हाट इज सेंटर? सेंटर इज माइनस सी माइनस एफ। तो सेंटर इज -4 एंड -5। ठीक है, सेंटर इज -4 एंड -5। अब हमें निकालना है रेडियस। रेडियस के लिए फॉर्मूला ये रहा, r इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो वैल्यू भर देंगे। r इज इक्वल टू जी की वैल्यू -4 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर माइनस, फॉर्मूले में माइनस है, और सी भी माइनस का है। यहाँ पर सी कितना है? -8। वैल्यू भर दी। ठीक है, -4 का स्क्वायर 16, -5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस 8। ये सब ऐड होने के बाद अंडर रूट 49 आ गया, दैट इज 7। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7। ठीक है, तो सेंटर इज -4 माइनस एफ, रेडियस इज 7। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज 11.1 के 6, 7, 8 एंड 9, बिल्कुल सेम वे। ठीक है, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन को आप बिल्कुल इस तरह से कर लेंगे अपने आप। तो 9 आज इतना ही रखेंगे आज। ठीक है।